संघर्ष में आदमी अकेला होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार मित्रों, कक्षा 7 के विज्ञान के इस 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नया पाठ रेशों से वस्त्र तक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें आप कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से यह भी जानेंगे कि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशों, ऊन और रेशम प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। आप यह भी जानेंगे कि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशों की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं, और आप रेशम कीट के जीवन चक्रों के बारे में भी बता सकते हैं। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे कपास तथा अन्य पौधों के से प्राप्त होने वाले जैसे जूट के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। इस इकाई में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों जैसे ऊन तथा रेशम से को प्राप्त करने की विधि तथा उनसे वस्त्र बनाने की विधि के बारे में भी जानेंगे। अब हम एक नए टॉपिक पर आते हैं कि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधे एवं जंतुओं से हम किस प्रकार रेशे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। पौधे एवं जंतुओं से भी हम रेशे प्राप्त कर सकते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। कपास के पौधों के बिनौलों से रुई तथा पटसन या सनई, पौधे के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। कपास के रेशों का उपयोग कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि जूट के रेशों से रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम जांतव रेशे कहते हैं। ऊन तथा रेशम प्रमुख जंतु से प्राप्त होने वाले जांतव रेशे हैं, जिसे हम एनिमल फैब्रिक भी बोलते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के शरीर के बालों से तथा रेशम के रेशे रेशम कीट के कोकून से भी प्राप्त किए जाते हैं। पौधों से भी कई प्रकार के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सनई, पटसन, बिनौला, ये सब ऐसे पौधे हैं तथा जिनसे हम रेशे, पादप रेशे प्राप्त करते हैं। यदि हम जंतु रेशे की बात करें तो जंतु रेशों से प्राप्त होने वाले रेशों का उपयोग हम स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में करते हैं, जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। और भी जंतु रेशों से प्राप्त होने वाले ऐसे कई रेशे होते हैं जिनका उपयोग हम गर्म कपड़ों के लिए करते हैं। पादप रेशों जैसे जिनमें मुख्य रूप से कपास है। कपास का प्रयोग हम मुख्य रूप से सूती वस्त्र में अधिकांश रूप से करते हैं। सूती वस्त्र, जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह पहनने वाला सबसे अच्छा वस्त्र माना जाता है, और यह संसार के हर स्थान पर पाया जाता है। हमारे देश में कपास कई राज्यों में बोई जाती है तथा यह मुख्य नगदी फसल के रूप में भी जानी जाती है। मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यह कपास मुख्य रूप से नकदी फसल के रूप में बोई जाती है। इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ कपास के क्षेत्र, जहां पर सबसे अधिक कपास उत्पादन किया जाता है, वहां पर
सूती वस्त्र के कारखाने बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम ऊन प्रदान करने वाले जंतु की बात करें तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को हम ऊन कहते हैं। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे भेड़ तथा भेड़ की कई प्रजातियां ऐसी पाई जाती हैं जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं तथा इसके ऊन प्राप्त करने के कई प्रक्रियाएं होती हैं जो कई स्तर से होकर गुजरती हैं। यदि हम ऊन प्रदान करने वाले जंतु की बात करें तो मुख्य रूप से भेड़ ही ऐसी प्रजाति है जिनसे सबसे ज़्यादा हम ऊन प्राप्त करते हैं। इससे मुख्य रूप से हम कंबल तथा अन्य गर्म कपड़े बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसके प्रोसेसिंग या ऊन बनाने की प्रक्रिया कई स्तरों में होती है। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे याक, ऊँट, बकरी आदि के शरीर के बालों का उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। यदि हम ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करें तो सबसे पहले हम भेड़ से ऊन निकाल करके हम उसको सफाई करने के बाद हम इसको मिल में भेज देते हैं, अर्थात ऊनी वस्त्र के कारखानों में इसे भेज देते हैं जिससे वहाँ पर धागे तैयार किए जाते हैं। धागों से पतले अस्तर के कपड़े तैयार किए जाते हैं। उससे कई अस्तर मिला करके हम मोटे ऊन के कपड़े प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे कई जंतुएं हैं जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, जैसे मुख्य रूप से याक, जिसमें याक कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में या उत्तरांचल के क्षेत्रों में याक पाया जाता है, जबकि सबसे प्रसिद्ध याक तिब्बती क्षेत्र में, जिसे हम तिब्बती याक भी कहते हैं, यहाँ के ऊन सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं और याक से ये ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ऊँट भी एक प्रकार का जानवर है जिससे हम उसके बाल से हम ऊन प्राप्त करते हैं। इसे भी ऊँट के बाल को निकालकर कई प्रक्रिया द्वारा शोधन के बाद हम ऊन प्राप्त करते हैं। बकरी की भी कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। उनमें से मुख्य रूप से एक अंगोरा बकरी है जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। जिन वासस्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। हालांकि कुछ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, उदाहरणतः जैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शाल बनाई जाती है। और भी कई ऐसे प्रजातियां हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। इनमें मुख्य रूप से कई बकरियां हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ठंडी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियां ही हैं जिनसे हम ऊन अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं। उनमें मुख्य रूप से अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, जिससे मुख्य रूप से पश्मीना शाल बनाया जाता है। और भी ऐसी कई प्रजातियां हैं, जैसे याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यदि हम अन्य प्रजातियों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में लामा और अल्पेका ऐसे जंतुएं हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बकरियों और भेड़ों की ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। ख़ास तौर से कश्मीरी क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बकरियों के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है। यदि हम दक्षिणी अमेरिका की बात करें, जैसा कि हमने बताया कि दक्षिणी अमेरिका में एक लामा एक ऐसा जंतु है जो बहुत ही एक ऊन प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और यह दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में खास तौर से ठंडी क्षेत्रों में यह पाया जाता है। इससे मुख्य रूप से ऊन निकाला जाता है, बाल से ऊन निकाला जाता है, जो वहाँ इसके लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यदि हम
अल्पेका की बात करें तो अल्पेका भी एक प्रकार की प्रजाति है जिसके बाल से हम ऊन प्राप्त करते हैं। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ऊन तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। यदि हम बारीकी से अध्ययन करें तो यह पाएंगे कि भेड़ और बकरियों से सबसे पहले हम उनके बाल एक मशीन या अन्य विधि से हम उनके बालों को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसे हम ले जा करके अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करके उसके बाद अच्छी तरह से उसे हम धोते हैं। धोने की प्रक्रिया कई स्तरों में होती है। उसके बाद धीरे धीरे यह प्रक्रिया बिल्कुल जब उसका धागा या बाल साफ हो जाता है तो उससे धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद हम पतले पतले धागों से हम वस्त्र तैयार करते हैं। उन धागों को पहले रंग लिया जाता है। रंगने के बाद हम वस्त्र तैयार करते हैं और उन वस्त्रों को कई लेयरों में दोबारा हम उसे कई स्तरों में अच्छी तरह से 2 या 3 स्तर का बना करके उसके बाद हम उसका स्वेटर बनाते हैं। स्वेटर या अन्य कई पहनने के कई प्रकार के वस्त्र बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार यह ऊन तैयार करने की विधि है। हमने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोएं अधिक मुलायम, पतले तथा हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं जिनसे कई प्रकार के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा पर स्थित, दूसरा त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दूसरे भाग में हम भेड़ पालन और प्रजनन के बारे में बात करेंगे तथा हम यह भी बात करेंगे कि भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के कितने चरण हो सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।